भारत एक मरतबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म है। भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ है। भारत पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर LOC और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी में मसरूफ है। ज़राए का कहना है कि मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा भी ले सकता है। आपको बताते चलें कि भारत एक मरतबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म है। भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताइएगा इस हवाले से। देखें जी, भारत की जानिब से आए रोज सीज फायर की खिलाफ वर्जियां और LOC पर जो है वो खिलाफ वर्जियां तो जारी रहती हैं, लेकिन अब एक नए चीज जो है वो सामने आ रही है और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि भारत जो है एक झूठा किस्म का फ्लैग मार्च करने की कोशिशों में इस वक्त मसरूफ है। लद्दाख और दोकलम में हजीमत के बाद अब हिंदुस्तान की जो अंदरूनी और बैरूनी दबाव है वो ज्यादा बढ़ रहा है। उस पर अकलीतों के साथ जो नारवा सलूक, इसके अलावा किसानों का एहतजाज और मकबूजा कश्मीर बढ़ते हुए भारतीय मजालिम है और उस पर जो आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद है, उससे तवज्जो हटाने के लिए भारत जो है एक जाली ऑपरेशन कर सकता है। किसी भी वक्त जो ऑपरेशन हो सकता है। इसमें यह भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि पुलवामा ड्रामा की तर्ज पर LOC या वर्किंग बाउंड्री पर जो है वो भारत एक्शन की तैयारी में मसरूफ है। और 2016 में भी हिंदुस्तान ने एक नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, जबकि 26 फरवरी 2019 को भी हिंदुस्तान ने एक ऐसे ही नाकाम ऑपरेशन की कोशिश की थी जो बुरी तरह से नाकाम हुई थी और पूरी दुनिया में वो बेनकाब हुआ था। इसके अलावा मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है, ये मुसद्दका ज़राए की जानिब से कहा गया है और हिंदुस्तान बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है, ये ज़राए कह रहे हैं। और भारत जो है भारतीय पंजाब में जारी किसान तहरीक से खालिस्तान तहरीक को उभरने से रोकने के लिए और इसका जोर तोड़ने के लिए भारत की इशारंगेजी की तैयारियां हैं जो कि फॉल्स फ्लैग मार्च की सूरत में हो सकती हैं। इस हवाले से जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाकायदा तौर पर अलर्ट कर दिया गया है, ये हमारे मुसद्दका ज़राए कहते हैं। और चूंकि भारत जो है वो किसी भी किस्म का फॉल्स फ्लैग मार्च कर सकता है और इसकी तैयारी में मसरूफ है, ये खुफिया इतलात हैं और कभी इम्कान है कि भारत को इस तरह का ड्रामा रचाएगा, क्योंकि उसे पहले भी हजीमत का सामना करना पड़ा है और खास तौर पर जो अकलीतों के साथ नारवा सलूक कर रहा है भारत और उसमें जो किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो बढ़ते हुए भारतीय मजालिम है, सब जब भारत का तो चेहरा सामने आया और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने सारा कुछ जो है वो दिखाया, तो इस पर जो है भारत बहुत ज्यादा अपनी तवज्जो हटाने के लिए ये इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है सगीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अमजद शुएब साहब दिफाई तज्ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त के लिए। अमजद साहब, भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ़ है। इससे पहले भी भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और अब दोबारा से ये कोशिशें की जा रही हैं। मुसल्लह अफवाज को भी हाई अलर्ट दिया गया है, क्या कहेंगे आप? अमजद शुएब साहब, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से बताइएगा कि भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है, इस हवाले से तैयारियां कर रहा है, हाई अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी भारत को कई दफ़ा मुंह की खानी पड़ी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल किस्सा ये है कि मोदी जब भी अंदरूनी तौर पर कभी मुश्किल में होगा तो वो ये इस तरह का काम करेगा, कर सकता है। इसकी वजह बुनियादी यही है कि वो अपने अवाम की नफसियात समझ चुका है। वहाँ पे हिंदू वोट अगर उसके सामने कह दिया जाए कि पाकिस्तान ने ये हरकत की है, मैं हम उसको मजा चखा देंगे, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उधर लग जाए। इससे पहले भी उसने वो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया। सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं थी, लेकिन उसका झूठ बोल दिया तो अवाम सब भूल गए। वो उड़ी के मामले में बड़ा गुस्सा था, लोग कह रहे थे कि बदला लेना है, बदला, तो वो झूठ बोलने पे ही दुनिया मुतमईन हो गई। जब आपको पता हो कि आपके अवाम इतने बेवकूफ हैं कि आप उनके रोजगार को बिल्कुल खत्म कर दें, आप इकोनॉमी तबाह हो जाए, लोग कोरोना से मर जाएं, कुछ भी उन पे ऊपर मुसीबत आ जाए, वो फौरन भूल जाते हैं अगर उनको ये कह दिया जाए कि हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया। तो जब ये अंदाजा हो गया एक चालाक आदमी को, तो वो उसका फायदा उठाता है और फिर अगर झूठ बोल दे तब भी तक कबूल है। तो अगर वो वाकई कोई ऐसा ऑपरेशन कर ही दे तो फिर वो तो बिल्कुल वारे न्यारे, उसके लोग कौम सारा कुछ भूल जाएगी।
आज मोदी के पास अपनी कौम को दिखाने को कुछ नहीं है कि उसने 6 साल 6.5 साल में किया क्या है। आज देख लें -8 पे उनकी इकोनॉमी जा रही है, जीडीपी जो है वो नीचे चले गई है, और उसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी है। कई बैंक जो है वो उनके दिवालिया हो गए हैं। उसके साथ आप कश्मीर का मसला देख लीजिए कि आर्टिकल 370 खत्म किया, आज कश्मीर उनके हाथ से निकला हुआ है। चाइना उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, उनकी जमीन लद्दाख कब्जा कर गया। ये सारा कुछ उसके नाकामियां हैं जिन पे पर्दापोशी के लिए सिर्फ एक गोरा है उसके पास, और वो यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा दे कि फॉल्स, तो उसको आगे से ऐसा दंदा शिकन जवाब मिले कि उसकी कौम को भी, उसकी भी अकल ठिकाने और कौम की भी। तो ये असल चीज है कि वो एक मकार आदमी अपनी कौम को बेवकूफ बनाते तो काम चला रहा है। मैंने बताया ना कि उसकी कोशिशें जो हैं उसका ताल्लुक उसके अंदरूनी मामला से भी है और उसकी फॉरेन पॉलिसी भी। फॉरेन पॉलिसी में तो सबसे पहले इसका ये था कि वो पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक दहशतगर्द रियासत के तौर पे पेश करना चाहता था ताकि पाकिस्तान आइसोलेट हो। उन्होंने ये अपनी फॉरेन पॉलिसी में कभी नहीं छुपाया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेट करने के लिए वो दुनिया को कहते रहे कि ये पाकिस्तान ने पठानकोट कर दिया, पाकिस्तान ने बॉम्बे का वाकया कर दिया, पाकिस्तान ने ये किया वो किया। ये वो सारी चीजें दुनिया को बताते रहे और इससे उनको फॉरेन पॉलिसी में फायदा रहा क्योंकि दुनिया की बात पे यकीन कर रही थी। और हमारी जो हुकूमतें थी इन्होंने कोशिश नहीं की कि भारत का झूठ खोला जाए। भारत के बारे में तो ये बात ही नहीं करना चाहते थे हमारे यहाँ पे हुक्मरान। नतीजा ये कि वो अपना नैरेटिव बेचते रहे दुनिया। दूसरी तरफ ये है कि उसने अपने अवाम को देख लिया। अब जब भी उसको अपने मुल्क में अपनी नाकामियों की वजह से मुश्किलात आएंगी सियासी तौर पे, तो वो लाजमन पाकिस्तान का कार्ड इस्तेमाल करेगा और यही कुछ करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करे। अगर कल कोई इलेक्शन होते हैं तो उसमें अगर इलेक्शन जीतना है तो ये आप ध्यान में रखिए कि इलेक्शन से पहले वो लाजमन कोई ऐसी हरकत करेगा पुलवामा टाइप जिससे कि उसको वोट मिल जाए। आप देखिए पुलवामा से पहले भी वो 5 रियासतों में हारा हुआ था, इलेक्शन रियासती इलेक्शन हार गया, लेकिन जैसे पुलवामा का वाकया किया और नारे लगा दिए कि हम जाके 350 लोग मार आए हैं वहां पे बालाकोट में, तो नतीजा ये हुआ कि वो ना सिर्फ वो 5 रियासतों में जीता बल्कि वो पूरे मुल्क में 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी ले गए। उससे भारतीय अवाम की जहनियत आप समझ लेना कि वो मकार आदमी मोदी वो उनकी जहनियत समझ चुका है। और दूसरी तरफ ये है कि उसने अपने अवाम को देख लिया। अब जब भी उसको अपने मुल्क में अपनी नाकामियों की वजह से मुश्किलात आएंगी सियासी तौर पे, तो वो लाजमन पाकिस्तान का कार्ड इस्तेमाल करेगा और यही कुछ करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करे। अगर कल कोई इलेक्शन होते हैं तो उसमें अगर इलेक्शन जीतना है तो ये आप ध्यान में रखिए कि इलेक्शन से पहले वो लाजमन कोई ऐसी हरकत करेगा पुलवामा टाइप जिससे कि उसको वोट मिल जाए। आप देखिए पुलवामा से पहले भी वो 5 रियासतों में हारा हुआ था, इलेक्शन रियासती इलेक्शन हार गया, लेकिन जैसे पुलवामा का वाकया किया और नारे लगा दिए कि हम जाके 350 लोग मार आए हैं वहां पे बालाकोट में, तो नतीजा ये हुआ कि वो ना सिर्फ वो 5 रियासतों में जीता बल्कि वो पूरे मुल्क में 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी ले गए। उससे भारतीय अवाम की जहनियत आप समझ लेना कि वो मकार आदमी मोदी वो उनकी जहनियत समझ चुका है।